हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ 10 a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फाइंड ए एंड बी। हमें एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन का एक पार्ट दिखाऊं। अगर आपके पास ऐसा होगा x प्लस 2y इक्वल 15, 2x प्लस 5y इक्वल 30। अगर आपको यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है तब आपको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, जो आपने लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है। अब वो कैसे करना है? एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम ये सॉल्व करेंगे। दोनों एक्स का दोनों इक्वेशनों में एक्स का कोफिशिएंट बराबर करना है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है। हम दोनों इक्वेशनों को कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तब आपको पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। जो यहाँ दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है। तब क्या आएगा? यहाँ 2x, 2 2 ज़ा 4y, 2 इंटू 15 30 होता है। 1 इंटू 2x प्लस 1 5 ज़ा 5y इक्वल 30। अब इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो जिसका कोफिशिएंट सेम आ रहा है वो आपको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तब यहाँ ये प्लस था, ये सब्ट्रैक्ट माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा। अब 2x प्लस है, दूसरा 2x माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा 0। यहाँ 4y को 5y के साथ माइनस करने, तब माइनस y आएगा। इक्वल 30 एक प्लस है, दूसरा 30 माइनस है, तब 0 आएगा। अब -1 को शिफ्ट करना है, वो 0/-1 होगा, वो 0 आएगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या आएगा? फर्स्ट में लगाना है, यूज y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट कामा वी गेट क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 15। इसके बाद आपको x इक्वल टू प्लस 0 को जब हम शिफ्ट करेंगे वहाँ x का वैल्यू 15 आएगा। यहाँ भी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ भी दो इक्वेशंस बनेंगे, एक a प्लस बी में आएगा, एक a माइनस बी में आएगा। आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तब हमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना पड़ेगा। अब पहले मैं क्वेश्चन को सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। मैं क्वेश्चन को सामने रख रहा हूं। हियर 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब हमें 10 में जाना है, √3 का वैल्यू देखना है। √3 का वैल्यू क्या है? √3 का वैल्यू 1060 होता है और 1/√3 का वैल्यू 1030 होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन को मैं वापस लिखूं। 10a प्लस बी इक्वल टू 10, यहाँ आएगा √30 के लिए 1060 आएगा, 1060 आएगा इक्वल टू 1060, यहाँ मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ क्या आएगा? 10a माइनस बी इक्वल टू 10 ऑफ 30 डिग्री। आपको देखना है 1/√3 का वैल्यू 10 में कितना है और √3 का वैल्यू 10 में कितना है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 10 10 कट होगा, वहाँ क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ 10 10 कट होगा, क्या आएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दो इक्वेशंस आया, a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब अगर आपको a और b का वैल्यू निकालना है तब आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले ही बोला a का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, a का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे a का कोफिशिएंट 1 है। हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर सेपरेट करें तब साइन चेंज होगा, यह माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, यह माइनस बनेगा। यहाँ लिखने मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट।
अब पहला ए और दूसरा ए कट होगा क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। बी प्लस बी 2b बनेगा इक्वल टू 60 प्लस है 30 माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू 30 डिग्री। अब 2 को शिफ्ट करना है, b इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। b का वैल्यू आपको आएगा 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा 15 डिग्री b का वैल्यू आएगा। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में लगाना है यूजिंग b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट कामा v गेट। तब क्या आएगा आपको a प्लस b के लिए 15 डिग्री लिखना है इक्वल टू 60 डिग्री। अब प्लस 15 को शिफ्ट करना है, ये तो माइनस बनेगा, क्या आएगा a इक्वल 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। a का वैल्यू आपको आएगा 60 में से 15 निकालना है 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 आया और b का वैल्यू 15 आया। अगर आपको चेक करना है कि हमारा वैल्यू बराबर आया या नहीं आया, आप पहले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में a और b का वैल्यू दे दो, राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। सेकंड में लगा a का वैल्यू 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री यस इक्वल टू 13 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज आया a और b का। a का वैल्यू 40, a क्या है एंगल है, और b क्या है एंगल है। a का वैल्यू 45 डिग्री आया और b का वैल्यू 15 डिग्री आया। यहाँ ये बोल रहा था a प्लस बी का, यहाँ कंडीशन लिखी हुई है इसने, a प्लस बी का वैल्यू या तो 0 से बड़ा लेस और इक्वल टू 90 तक आना चाहिए, या 90 या 90 से कम, 0 से बड़ा, ये इसने कंडीशन लिखी है इस क्वेश्चन में। अब मैं पहले आगे जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स हमने टेबल बी सीखा है, साइन ए का टेबल निकालना, कॉस ए का टेबल निकालना, टेन ए का निकालना, रेशोज निकालना, ये हमने सब सीखा है। मैं वो पहले सामने रख रहा हूँ क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन आगे वाला है क्वेश्चन नंबर चौथा, वो टेबल पर एक दो पार्ट है। मैं यहाँ पहले टेबल लिख रहा हूँ, एंगल ए, यहाँ से साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसके बाद क्वेश्चन से कॉट, इन तीनों पर डिपेंड है। यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन ए का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का वैल्यू वहाँ से ही लिखना होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0/1 0 होता है। यहाँ 2 कट होगा, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पहले हम साइन ए के बारे में बात करेंगे। साइन ए को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक जाना है। साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है। जब भी एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है 1/2। इसके बाद एंगल 45 पर 1/√2, इसके बाद 60 डिग्री पर साइन √3/2, इसके बाद 90 डिग्री पर 1। इसका मतलब है साइन ए का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज हो रहा है। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली साइन ए का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। मगर कॉस का इसका उल्टा हो रहा है। कॉस का जब एंगल छोटा हो वैल्यू बड़ा आता है, 0 डिग्री पर 1, जब भी बढ़ रहा है यहाँ कम हो रहा है, 45 तक और कम है, 60 डिग्री पर और कम है, 90 डिग्री पर और कम है। इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, कॉस ए का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि साइन ए और कॉस ए हमेशा बराबर है, नहीं, साइन ए और कॉस ए खाली एक एंगल पर बराबर है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45 एक वैल्यू पर बराबर है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 8 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये ऑप्शन सही है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब बराबर होता है, 8 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, फॉर ऑल वैल्यूज पर नहीं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, खाली एक ही वैल्यू पर बराबर होता है, दैट इज एंगल 45 डिग्री। इसके बाद क्या टेन ए 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, हाँ। तब हम पहले कॉट का बात करेंगे। कॉट 90 डिग्री पर क्या होता है, कॉट ए क्या आएगा
0/1, 1/0 not defined, 1/√3, √3, 1 रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइनेड का रेसिप्रोकल 0। हाँ 90 डिग्री पर कॉट 90 0 होता है और कॉट 0 नॉट डिफाइनेड होता है। अब स्टूडेंट्स मैंने एक और बात आपको बोला है, अगर आपके पास कॉट ए होगा, क्या ये ए कॉट को प्रोडक्ट लगता है? नहीं, ये इसके साथ एंगल होता है। अब अगर कभी कभार ऐसा होगा कॉट ऑफ ए प्लस बी, क्या मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कॉट ए प्लस कॉट बी? नहीं, ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई होता तब हम ये कर सकते हैं। यहाँ ये ए प्लस बी एंगल है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको साइन ए प्लस बी इक्वल टू आया साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है? नहीं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ए प्लस बी साइन को मल्टीप्लाई लग रहा है। नहीं, ए प्लस बी साइन का एंगल लग रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स यही चौथा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैं क्वेश्चन नंबर चौथा लिख रहा हूं, स्टेट वेदर the following statements are true or false. Following statements are true or false. पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसने आंसर लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तीसरा पार्ट है the value of cos theta increases, the value of cos theta increases as theta increases। चौथा पार्ट है sin theta equal to cos theta for all values of theta। लास्ट पार्ट है cot theta is not defined, cot theta is not defined at a equal to cos theta equal to 0 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स को या तो यहाँ सही बोलना है या तो गलत बोलना है। साइन ए प्लस बी हम ये नहीं बोलते साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि ये ए प्लस बी साइन को एंगल लगता है, तब तो ये फॉल्स है। हम ये साइन ए प्लस साइन बी नहीं बोल सकता है, फॉल्स आएगा ये। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, देखो टेबल मैंने यहाँ बना के रखा है 0 डिग्री 30 डिग्री, थीटा बढ़ रहा है यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, साइन ए का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। साइन ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, मगर कॉस का उल्टा हो रहा है, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2 है, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तब वैल्यू साइन का भी बढ़ रहा है, ये तो सही है, ट्रू। अब तीसरा पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा बढ़ रहा है कॉस का वैल्यू कम हो रहा है, 0 डिग्री पर 1, 30 डिग्री, अब 0 से एंगल 30 तक गया, बढ़ा, यहाँ √3/2 1 से कम आया, फिर 45 पर 1/√2 कम आया इससे, फिर 1/2, फिर 0, 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, ये तो फॉल्स है, फॉल्स। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा खाली एक वैल्यू पर बराबर होता है, डेट इज 1/√2 साइन 45 कॉस 45 पर है, हमेशा नहीं। इसने बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, एक ही वैल्यू पर है, थीटा इक्वल टू 45, मगर इसने बोला फॉर ऑल, तब तो ये गलत है। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइनेड एट थीटा इक्वल टू 0, हाँ
अगर आप कॉर्ड 0 दोगे तो वहाँ पर टेबल में नॉट डिफाइन दिख रहा है। हाँ, ये सही है, ट्रू। स्टूडेंट्स, ये 8.2 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। अब कल हम 8.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।